नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं मौजूद अभी डुमरदगा। बूटी मोड़ के मां सरस्वती विद्या मंदिर में यहाँ पर अभी मोदी जी का जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है और आज इस मौके पर आदित्य साहू जी यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। देखिए, आज क्या था सर? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर लगातार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मना रही है। उसी निमित्त मां सरस्वती विद्या मंदिर जो रांची जिला के बूटी मोड़ के डुमरदगा में स्थित है, इस विद्यालय ने भी सेवा पखवाड़ा के तहत गरीब बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ाई करते हैं उनमें से कुछ दर्जनों बच्चों का निःशुल्क नामांकन, दर्जनों बच्चों को निःशुल्क मुफ्त में पुस्तकें देने का काम किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, गरीबों में जिया है, गरीबी में पला है। और ये संस्थान भी एक गरीब बच्चे को जिस प्रकार से पुस्तक दे करके निःशुल्क नामांकन दे करके आदरणीय मोदी जी का अनुसरण करने का काम किया है, समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम किया है कि वैसे शोषित वंचित जो अंतिम इकाई के परिवार के जो बच्चे हैं, जो पैसे के अभाव में, सुविधा के अभाव में जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वैसे बच्चों को ला करके शिक्षा देना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा पुनीत का काम ये कर रहे हैं। मैं आज के दिन में शुभकामना देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रबंधन के लोग, इस प्रकार के विद्यालय के परिवार के लोग जो सेवा का भाव है, इसी प्रकार का आगे करते रहें और भगवान इनको इतनी ताकत, शक्ति, क्षमता दे कि गरीबों का हमेशा सहारा बने, यही शुभकामना देता हूँ। सेवा पखवाड़ा अभी जो चल रहा है, इसमें और भी क्या क्या कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा कराए जाएंगे, थोड़ा विस्तार से बताया जाए। देखिए, लगातार 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और झारखंड प्रदेश के प्रत्येक बूथों में, प्रत्येक मंडलों में, प्रत्येक जिलों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। जैसे 17 सितंबर को आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य शिविर लगा, ब्लड डोनेशन का कैंप लगा और उनके जो मोदी अर्दी 20 है, उनके बुक का महामहिम राज्यपाल ने विमोचन किया। और जो चूँकि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा कर के जनता का सेवा करने का काम करती है और आज के दिन में चूँकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीबियों के बारे में भी चिंता करते हैं, गरीब का हम कैसे कल्याण करें, क्योंकि हर योजना के पीछे उनका दर्द छिपा हुआ रहता है। चाहे शौचालय का विषय हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना का विषय हो, चाहे मुफ्त में जो 80 करोड़ लोगों को जो गरीब कल्याण योजना के माध्यम से कोरोना काल में जो लोगों को 5-5 किलो प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को राशन देने का योजना हो, चाहे मुफ्त में वैक्सीन देने की बात हो, अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही। चाहे जो प्रत्येक 4 महीना में किसान जो गांव में रहते हैं, पैसे के अभाव में बीज नहीं खरीद पाते हैं, उस प्रकार की योजनाओं को भी ज़मीन में उतारने का काम किया है डीबीटी के माध्यम से। आज जो भी लाभुक होते हैं, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से पैसा भेज करके सीधे लाभुक खाते में भेजने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं और जनता को बतलाने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आज देश सुरक्षित है और देश ने दुनिया में भारत का प्रतिष्ठा बढ़ा है। जो पहले लोग भारत दूसरे देशों से लोन मांगने का काम करता था, दूसरे देशों की तरफ आशा भरी निगाह से देखने का काम करता था, आज भारत की तरफ पूरे दुनिया के लोग आशा भरी निगाह से देखने का काम कर रहे हैं। यही भारत के लिए बहुत बड़ा मान और सम्मान और स्वाभिमान एक एक देश की जनता के लिए बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन को हम लोग जो जन्मोत्सव है, एक पखवाड़ा के रूप में एक एक कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में जनता के बीच जाकर के बनाने का काम कर रहा है। क्या इस बीच क्या सदस्यता अभियान पर भी जोर दिया जा रहा है? वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है संगठन का, अभी प्रारंभ नहीं हुआ लेकिन प्रारंभ होगा और वो तो निरंतर प्रत्येक 3 साल 6 साल में हम लोग का प्रक्रिया चलता है सदस्यता का, वो निश्चित रूप से आगे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।